ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको रात में मिल जाएगी आज। और कल केमिस्ट्री का 30 जो आपके पास था यानी कि जुलाई वाला लेक्चर, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और आज 3rd चैप्टर की जितनी भी कीज हैं वो सारी मैं आज सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आज चैप्टर 4 के भी कुछ टेस्ट हैं, चैप्टर 4 के, उनकी भी आपको जो है कुछ कीज वगैरह जो है, और सॉरी उनके भी कुछ यानी कि चैप्टर 4 के टेस्ट भी आज आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। ईद मुबारक, खैर मुबारक सबको। चलें जी, रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी, चलते हैं हम आगे अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद स्ट्रोमा के ऊपर बात करते हैं। ये तो हमने थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर बात किया ना, स्ट्रोमा के ऊपर बात करते हैं कि स्ट्रोमा क्या है। देखें, स्ट्रोमा क्या है? ग्राउंड लिक्विड, ग्राउंड लिक्विड ना, ग्राउंड जेल लाइक, जेल लाइक एक लिक्विड है, लिक्विड, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं? इट कंटेन इंपॉर्टेंट एंजाइम, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स को कंटेन करता है, जैसे कार्बोक्सिलेज एंजाइम है एंड अदर अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इसमें कुछ ऑर्गेनिक क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे रिबिलास 1,5 बाइफॉस्फेट इसके पास मौजूद होगा, या ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट होगा, या फिर इसके अलावा ऑक्सीजनेज एंजाइम्स होंगे, कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स होंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर, हाँ डेली क्लास का कहा था, कल से डेली क्लास शुरू है आपकी, ठीक है। प्रार्थना, यस कल से डेली क्लास है आपकी, ठीक है। 2 घंटे की डेली क्लास, 2 नहीं तो 1.5 घंटा तो ले लूंगा डेली इंशाल्लाह, ठीक है। अब खींचना है कोर्स को, जरा स्पीड के अंदर चलेंगे अब बहुत ज्यादा। अच्छा चलें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कि अच्छा इन स्ट्रोमा, इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। कि स्ट्रोमा में क्या होता है बेटा? डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। और डार्क रिएक्शन के अंदर, डार्क रिएक्शन में क्या होगा? डार्क रिएक्शन के अंदर देखें क्या होगा, यानी कि कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, conversion of carbohydrate by carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वाटर के साथ साथ ATP एंड NADPH2। देखें, जो ATP और NADPH2 थैलाकॉइड ने बनाया था ना, वो थैलाकॉइड ने ट्रांसफर कर दिया कहाँ? स्ट्रोमा के पास, ठीक है। गौर से सुनिएगा, अब स्ट्रोमा के पास ATP भी आ गया, NADPH2 भी आ गया, स्ट्रोमा के पास वाटर भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। अब ATP और NADPH2 की मदद से दो चीजें, कौन कौन सी? ATP एंड NADPH2 की मदद से ये क्या काम करेंगे? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे? सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर लेंगे। अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से कैसे? देखिए मैं इसको रिमूव करता हूं, यहां देखिएगा कि कैसे ये होगा सिस्टम। देखिएगा, देखें मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है आपके पास, और यहाँ पर 6H2O सपोज करें, ठीक है। तो अब देखें यहाँ किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? C6H12O6, मतलब ग्लूकोज बनेगा। तो अब यहाँ पर कौन सी एनर्जी यूज होगी? ATP, और कौन यूज होगा? NADPH2, ठीक है। और एंजाइम्स ऑफ स्ट्रोमा, एंजाइम्स ऑफ स्ट्रोमा ये क्या करेंगे? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे? कार्बोहाइड्रेट की। मतलब क्या होगा? यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा वाटर का,
वाटर ब्रेक हुआ और हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो याद रखना है आपने कि डार्क रिएक्शन किस में होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है। और डार्क रिएक्शन किसकी मदद से चलता है, स्ट्रोमा के एंजाइम्स और एटीपी और NADPH2। तो इसीलिए तो इसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट लाइट को नहीं यूज कर रहा होता है, बल्कि लाइट को यूज करके थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो एनर्जी बनी थी एटीपी और NADPH2, इन दोनों को यूज करता है। और इन दोनों के साथ साथ जो स्ट्रोमा के एंजाइम्स हैं, उन स्ट्रोमा के एंजाइम्स को यूज करता है। और स्ट्रोमा के एंजाइम्स को यूज करके किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर लेता है। सर ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है? बेटा ये ब्रेकडाउन शोभा, मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। डिटेल तो इसकी बहुत बड़ी है, ये हम चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 4 के बाद मेरा ख्याल ऐसा है, इरादा है कि हम चैप्टर 11 को पढ़ लें। इज अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो अब याद रखिएगा डार्क रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट को नहीं यूटिलाइज किया जा रहा, बल्कि लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बनी थी उस एनर्जी को यूटिलाइज करके और स्ट्रोमा के एंजाइम को यूटिलाइज करके किसकी फॉर्मेशन की जा रही है, यहाँ सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन की जा रही है। अभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनने के भी 3 स्टेप हैं आपके पास। कार्बोक्सिलेशन का स्टेप 1, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो कौन कराएगा, रेबिस्को एंजाइम कराएगा। और इसके अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होगा, रिबिलाज 1,5 बाइफॉस्फेट, जिसकी वजह से ये चेंज होगा किसमें, ग्लाइसिड 3 फॉस्फेट में। फिर ग्लाइसिड 3 फॉस्फेट अनस्टेबल होगा, वो ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनाएगा, कीटो एसिड बनाएगा। कीटो एसिड के पास 6 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बहुत डिटेल है, कार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे, रिडक्शन पढ़ेंगे, रीजनरेशन पढ़ेंगे। 3 स्टेप हैं डार्क रिएक्शन के। पहले कार्बोक्सिलेशन या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के कैसे फिक्सेशन होगी, फिर रिडक्शन क्या होगी, फिर उसके बाद रीजनरेशन कैसे होगी, फाइनली कार्बोहाइड्रेट बनेगा कैसे। तो 3 स्टेप हमने शॉर्ट वे में आपको बता दिया कि क्लोरोप्लास्ट जो है कैसे एनर्जी ट्रैपिंग ऑर्गेनेल्स है आपके पास, ठीक है जी। अच्छा ये तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, मैंने लाइट और डार्क रिएक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया आपको, ठीक है। अब छोटी छोटी सी कुछ चीजें हैं, हम उनके ऊपर चले जाते हैं। अच्छा लाइजोसोम अभी छोड़ा हुआ है, लाइजोसोम को नहीं पढ़ा, लाइजोसोम को कल क्लास में व्हाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा लाइजोसोम को बताना, ठीक है। अब हम चलते हैं पैरोक्सिसोम के ऊपर कि पैरोक्सिसोम बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा कोई क्वेश्चन है इससे, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मुझसे चैट के ऊपर। नो क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पैरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम ये क्या है, माइक्रो बॉडीज हैं। दीज आर द माइक्रो बॉडीज, ये बहुत छोटी छोटी सी माइक्रो क्या है, बॉडीज हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि दीज आर द, इनको माइक्रो बॉडीज कहते हैं। सिंगल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है इनका। ये क्या है, बेसिकली माइक्रो बॉडीज हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा ये होंगे कैसे, इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। देखें दीज आर वेरी स्मॉल, ठीक है, जब तो इनको माइक्रो बॉडीज कहा जा रहा है। क्यों कहा जाता है माइक्रो बॉडीज, चलो मैं लिख देता हूं, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, क्योंकि बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन, इनके पास क्या होती है, एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है इनके अराउंड, ठीक है। अच्छा पैरोक्सिसोम का काम क्या है, पैरोक्सिसोम जो है सीक्रेट एंजाइम्स, ये क्या करते हैं, देखें सीक्रेट एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, देखें द सीक्रेट एंजाइम्स विच ट्रांसफर
which और से सुनिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, which transfer hydrogen atom to oxygen to form हाइड्रोजन peroxide H2O2 जिसको कहते हैं। ये हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा, H2O2, ठीक है। इट इज अ टॉक्सिक कंपाउंड, और ये H2O2 क्या है देखें, इट इज अ टॉक्सिक कंपाउंड, ये एक बहुत ज्यादा क्या है, टॉक्सिक कंपाउंड है, which immediately convert into which immediately convert into water by, थर्ड चैप्टर में ये एंजाइम बताया था मैंने, कैटालेज एंजाइम, बाय किसकी मदद से, कैटालेज एंजाइम्स की मदद से, ठीक है। तो देखिए अब ये पेरोक्सिसोम किस में पाए जाएंगे, फाउंड इन द सेल्स, ये मेटाबोलाइज करेंगे, किसको मेटाबोलाइज करेंगे, अल्कोहलिक इफेक्ट को, ठीक है। जैसे कि अल्कोहलिक इफेक्ट फॉर एग्जांपल सपोज करें कि लीवर एंड किडनी, ठीक है, कि लीवर एंड किडनी दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही क्या काम करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को आपकी बॉडी से निकालते हैं। अब बाज लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बाज लोग क्या कर, अब आप देखते हैं ना जो लोग ड्रिंक करते हैं उनका लीवर खत्म हो जाता है बहुत जल्दी, उसका बेसिक रीजन क्या होता है, क्योंकि उनके अंदर अल्कोहल की इतनी ज्यादा अमाउंट आ जाता है और वो इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए कि ये एंजाइम जो है उसको वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाता। और आपने चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट इंटर के अंदर फंक्शन ऑफ लीवर्स पढ़े होंगे कि किस तरीके से ये टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं। और किडनी देखें किस तरीके से फिल्ट्रेशन करती है, ठीक है, बॉम एंड कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, डिस्टिल, और आपके पास प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, लूप ऑफ हैनले होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो उनमें से कैसे रीअब्सॉर्प्शन होती है, और रीअब्सॉर्प्शन के बाद जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उस टॉक्सिक सब्सटेंस को यूरिथ्रा के थ्रू या ब्लैडर में आता है, और ब्लैडर से फिर यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से क्या कर दिया जाता है, पास आउट कर दिया जाता है। तो बहरहाल टेक पार्ट टू डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, देयर एंजाइम ब्रेक डाउन द डैमेजिंग कंपाउंड ऑफ सेल। कि इसका काम क्या है कि देखें ये सबसे ज्यादा, एक मिनट चैट में क्वेश्चन है किसी का, यस सर ये खुद को टॉक्सिक, अच्छा ये खुद टॉक्सिक है, फिर इसका रोल डिटॉक्सिफिकेशन के काम कैसे होता है, ठीक है। सुने तो आप पूरी बात, मेरी पूरी बात नहीं सुनी, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है, मैं साफ कर रहा हूँ इसको। देखें क्या मैंने क्या बताया कि पेरोक्सिसोम से एक एंजाइम को सीक्रेट करेगा, और वो एंजाइम क्या काम करता है, हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, फिर उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये एंजाइम क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, ठीक है। कैसे देखें यहाँ पर, सपोज करें ये पेरोक्सिसोम माइक्रोबॉडीज है, स्मॉल बॉडीज, ये इनका न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, और से देखिएगा, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मैं बताता हूँ सारी चीजें, रुक जाएं पहले समझें। ये देखें ये है सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन इनकी, ये है इनका साइटोप्लाज्म या स्ट्रोमा, चले स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा लिक्विड को कहते हैं, और इस लिक्विड में क्या मौजूद है, एंजाइम्स, और वो एंजाइम कौन सा है, कैटालेज एंजाइम है, ठीक है। वो कैटालेज एंजाइम क्या काम करता है, देखें कैटालाइज एंजाइम क्या करता है, H2O2 को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, ब्रेक डाउन करेगा, हाइड्रोजन को किससे, ऑक्सीजन से सेपरेट कर देगा, ठीक है ना। H2O2 को ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से सेपरेट कर दिया,
और जब यानी कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से सेपरेट कितने मतलब कन्वर्ट इनटू वाटर, किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, वाटर पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हर लिविंग सेल्स के अंदर मोस्टली प्रेजेंट होंगे ये, ठीक है ना, हायर एनिमल्स के। और उस हायर एनिमल्स के अंदर, उस हायर एनिमल्स में जिसके जैसे कि लीवर की मैंने एग्जांपल दी कि लीवर के पास अल्कोहलिक इफेक्ट को ये क्या करेंगे, मेटाबोलाइज करेंगे। ठीक है, किडनी के पास जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन या अल्कोहलिक सब्सटेंस आएंगे उनको ये एंजाइम क्या करेगा, मेटाबोलाइज। तो दुनिया का कोई एक ऐसा सेल नहीं है जिसके पास ये एंजाइम मौजूद ना हो। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कैटालेस के बारे में। मैंने कहा था कि कैटालेस मोस्टली तमाम सेल्स के पास क्या होगा, प्रेजेंट होगा, बेशक वो यूनिसेलुलर हो, बेशक वो क्या हो आपके पास, यानी कि क्या हो, यानी मल्टी सेलुलर। वहां पे ये टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है। और इस एंजाइम का मैंने वेट बताया था 2,50,000 के करीब। इसका क्या था, AMU एटॉमिक मास यूनिट के अंदर इस एंजाइम का क्या था, वेट था। तो इस दिस एंजाइम फाउंड इन, ये एंजाइम किसके अंदर प्रेजेंट होगा, मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। और वहां पर ये क्या करेगा, जितने भी अल्कोहलिक इफेक्ट्स आएंगे उन अल्कोहलिक इफेक्ट्स को क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। अब आप देखते हैं क्या होता है कि बाज लोग ड्रिंक करते हैं हद से ज्यादा, जब बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर उनके पास ये एंजाइम जो है इतने अमाउंट के अंदर H2O2 जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है या अल्कोहलिक इफेक्ट्स होते हैं उनको वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो उसकी वजह से उनके लीवर के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, लीवर आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगता है, खत्म होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। तो कीप इन योर माइंड कि परऑक्सीसोम क्या कंटेन करेगा, एक जेल लाइक फ्लूइड। उस जेल लाइक फ्लूइड को स्ट्रोमा का नाम देंगे, उसमें एक एंजाइम होगा कैटालेज। और वो कैटालेज एंजाइम क्या करेगा, जितने भी टॉक्सिक इफेक्ट्स आपकी बॉडी में आएंगे यानी कि लीवर के पास, उन टॉक्सिक इफेक्ट को क्या करेगा, मेटाबोलाइज कर देगा, मतलब H2O2 को ब्रेक डाउन करेगा। और ये H2O2 कहाँ से आता है, ड्रग्स से आता है आपके पास, अल्कोहल से आपके पास ये आता है, जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हार्मफुल होता है। तो इसका काम है फौरन उस एंजाइम की सिक्रेशन करे और उस एंजाइम से क्या करे, उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, वाटर के अंदर। जब वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो गया तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि पेरोक्सीसोम फाउंड इन द सेल्स, सेल्स के अंदर ही पाया जाता है। मेटाबोलाइज अल्कोहल, अल्कोहल को मेटाबोलाइज करेगा। आप चैप्टर 1 फर्स्ट इंटर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि किस तरीके से ये हार्मफुल यानी कि लीवर क्या रोल प्ले कर, रोल ऑफ लीवर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि रोल ऑफ लीवर के अंदर आपने देखा कि H2O2 को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। या फिर किडनी रीअब्जॉर्प्शन करती है, तो रीअब्जॉर्प्शन के दौरान जितने टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है, यानी कि बॉडी से डिस्चार्ज करेगा। जी, ये हाइड्रोजन को ट्रांसफर करता है ना ऑक्सीजन के पास, पहले उसको कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड में, फिर उस हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, वाटर के अंदर कन्वर्ट करता है। इस तरीके से क्योंकि अल्कोहलिक इफेक्ट्स या ड्रग्स की वजह से जो आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगी, उनको पहले तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड में ले जाएगा, फिर उसके बाद वाटर में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, ये वजह है इसके। अच्छा जी, परऑक्सीसोम के बाद अब बात करते हैं किसके ऊपर, ग्लाइऑक्सीसोम के ऊपर, कि ग्लाइऑक्सीसोम बेसिकली क्या होंगे आपके पास। ये शायद मैं आपको बता भी चुका हूँ इससे पहले, ग्लाइऑक्सीसोम, दीज आर आल्सो माइक्रोबॉडीज। और अच्छा एक बात और सुन लें कि परऑक्सीसोम जिन सेल्स में नहीं होगा, ठीक है ना, अगर ये डैमेज हो जाए सेल्स के अंदर या कोई ऐसा इश्यू हो जाए
तो ऐसे में क्या होता है, बॉन्स वीक हो जाती हैं, रैकेट्स वाली कंडीशंस बॉन्स में पैदा हो जाती है, जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, इसके साथ साथ स्वेलिंग पैदा हो जाती है। तो ये कंडीशन, और डायमेंशिया वाली कंडीशन, डायमेंशिया से मुराद याददाश्त, आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी आपकी वीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये डिसऑर्डर है अगर पेरोक्सिसोम क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, या किसी तरीके से सेल के अंदर प्रॉपर वे के अंदर फंक्शन ना करे, ठीक है। अच्छा जी, ये भी क्या है, दीज आर द माइक्रो बॉडीज। ये माइक्रो बॉडीज हैं, ठीक है, कवर्ड बाय, ये भी किससे कवर्ड होंगी, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। दीज आर यूजली फाउंड इन प्लांट सेल, कीप इन योर माइंड, मैंने ये आपको बताया था, मैं अभी आपसे पूछता हूँ, आप इससे पूछूंगा। These are usually found in plant cell. फैटी एसिड से एनर्जी, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन करते हैं, कैसे करेंगे बताते हैं आपको। देखें ये भी क्या करेंगे, द सीक्रेट, द सीक्रेट एंड एंजाइम्स which take part to activate the molecules, to take part to activate the molecules of photosynthesis and respiration by fatty acid oxidation, especially in seedling. सीडलिंग कहते हैं प्लांट्स को, सीडलिंग कहते हैं प्लांट्स को, ठीक है। द सीक्रेट एंजाइम विच मेटाबोलाइज, चलने देख रहा हूं, देयर एंजाइम metabolize the oxidation of store fatty acid to provide energy for the formation of new plant, to provide energy for the formation of न्यू प्लांट, ठीक है। चले अब मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में, ठीक है। ये कैसे होगा, ये तो मैंने लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये। अच्छा, और एक बात और याद रखिएगा, एक पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बताऊं एक पॉइंट और, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, समझाता हूँ आपको डिटेल के अंदर ये, ठीक है। चलें जी, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा कि these organelles are produced, ये एमसीक्यूज आ चुका है एक दफा, प्रोड्यूस only for a short period of time,
बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। शॉर्ट पीरियड इन द germination of lipids containing सीड्स। ठीक है, अब सुनिएगा इसके बारे में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, अच्छा देखिए, ये है ग्लायोक्सिसॉम्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इसके पास भी क्या होगी, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। अच्छा, सिंगल मेम्ब्रेन के साथ यहाँ इसके इनसाइड देखेंगे तो ये इसका अंदर वाला क्या है, इसका स्टोमा है, स्टोमा लिक्विड। ये क्या है, इसका स्टोमा। इस स्टोमा में क्या मौजूद है, एंजाइम्स। ये स्टोमा से क्या करता है, सिक्रेशन करता है एंजाइम्स की। अच्छा, इस एंजाइम की कब सिक्रेशन करेगा, किस दौरान सिक्रेशन करेगा, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। क्योंकि देखिए फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या 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 रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी। क्यों एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, देखिए एक एनर्जी तो ट्रांसपोर्ट से आ रही थी इलेक्ट्रॉन के, और दूसरी एनर्जी कैसे, कि प्लांट के अंदर जो फैटी एसिड होगा ना, ये उस फैटी एसिड को कन्वर्ट करेगा, किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, यानी कि चैट पे क्या आया है, शुगर में। यस, राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है ना, ये फैटी एसिड को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, शुगर में। ठीक है ना, ताकि उससे क्या मिल सके, इसे एनर्जी मिल सके। ठीक है, एक तो, और फिर दूसरा रेस्पिरेशन के दौरान भी क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। जैसे आप देखते हैं ना, आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन मौजूद है, और ग्लाइकोजन एट द टाइम ऑफ नीड किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है ना, कि तो ग्लाइकोजन शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर शुगर से आप क्या करते हैं अपनी बॉडी से, यानी कि शुगर से एनर्जी मिलती है और आप अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, तो उस दौरान भी क्या होता है, यानी कि एनर्जी चाहिए होती है। तो उस दौरान एनर्जी के लिए जो इसके पास स्टोर फैटी एसिड होगा, ये एंजाइम क्या करेगा, यानी कि इसके ग्राउंड सब्सटेंस स्टोमा के अंदर होगा, वहां से ये क्या करेगा, एंजाइम की सिक्रेशन करेगा, और फिर वो एंजाइम क्या करेगा, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन करके इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ताकि ये प्रॉपर वे के अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के फंक्शन को परफॉर्म करे। ठीक है, फिर देखें, मैंने एक चीज आपको बताई थी, एक तो ये पॉइंट हो गया आपके पास, फिर अब मैं इसको डायग्राम को इसको रिमूव कर रहा हूँ। चले, मैं आप में से पूछता हूँ, पहले मैं पार्टिसिपेंट तो देखूं कौन कौन से मौजूद हैं यहाँ पर। पार्टिसिपेंट 41 पार्टिसिपेंट हैं आज, कम है बच्चे आज, क्या बात है। देखूं कौन कौन है यहाँ पर। चले जी, पूछूं किससे पूछूं, सफिया से पूछता हूँ। सफिया बेटा, सफिया बेटा बताओ कि, चले ये है एक आपके पास सीट, सपोज कर लें ये है एक सीट। ठीक है ना, अब ये सीट कौन सा है, ऑयल प्रोड्यूसिंग सीट, ऑयल कंटेनिंग सीट, ऑयल कंटेनिंग सीड लाइक ब्रासिका, एल्मर्ट, ये सारे ऑयल कंटेनिंग सीड्स हैं। ठीक है, अच्छा चले, एल्मर्ट है, सपोज कर लें बादाम जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर रिच अमाउंट में फैटी एसिड होगा। इसके ऊपर एक कवर होता है ब्राउन कलर का, आपने देखा होगा, ब्राउन कलर का कवर हटाएं तो इस तरीके से 2 कार्टिलेजन आ जाते हैं। सफिया बताइएगा, इन 2 कार्टिलेजन के दरमियान में ये जो बॉडी है, इसको किसका नाम देते हैं बेटा, मैं बता चुका हूं आपको, एम्ब्रियो। शाबाश, मैंने तो सफिया से पूछा था। चलें ठीक है, एमन, एम्ब्रियो। ठीक है, ये क्या है, एम्ब्रियो या फिर अरीशा, अरीशा, अरीशा भी है मेरे ख्याल इस मीटिंग में, अरीशा बलोच। एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनिक एक्सिस, सही क्या होगा, एम्ब्रियोनिक एक्सिस या एम्ब्रियो, अरीशा।
सही क्या होगा बेटा, एम्ब्रियोनिक एक्सिस या एम्ब्रियो? दोनों सही है या एक सही है कोई? दोनों? ओ माय गॉड, दोनों ही नाम है ना। आप इसको एम्ब्रियोनिक एक्सिस कह दें या फिर आप इसको किसका नाम दे दें, एम्ब्रियो का नाम दे दें, ठीक है। दोनों ही सही है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का नाम दें या फिर एम्ब्रियोनिक एक्सिस का नाम दें, बात एक ही है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ठीक है जी। अच्छा, इसके कितने पार्ट्स नजर आ रहे हैं आपको? चले मैं इसको रेड से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। देखें, ये देखें, रेड से कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए क्लियरली। इसके कितने पार्ट्स हैं? नहीं, रिमशा, रिमशा, रिमशा तुम बताओ। रिमशा अरशद, बेटा आप बताओ कितने पार्ट्स हैं? दो है ना। इस वाले पार्ट्स को क्या नाम देंगे और इस वाले पार्ट्स को क्या नाम देंगे? नीचे वाला पार्ट इसका क्या कहलाएगा? जिससे पूछा है वो तो बता ही नहीं रहा है। एमन राइट, यू आर राइट, राइट एमन। जुहेब जी, आप भी सही हैं। जिससे पूछा उसने अब तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। प्लैमिल और रेडिकल, बहरहाल वो तो बड़े बात की बात है, प्लैमिल और रेडिकल। इसके अंदर दो पार्ट्स, हिप्स आर ठीक, राइट। देखें, एक नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट को आप नाम दे रहे हैं किसका? हाइपोकोटाइल, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट को किसका नाम दे रहे हैं? एपीकोटाइल का नाम दे रहे हैं, ठीक है जी। अब देखें, इनके टिप है, ये टिप, एक ये इसके टिप के ऊपर और यहाँ टिप के ऊपर ना। अच्छा जी, एपिकोटाइल, यस, ठीक है। अच्छा, महानैन बड़ी खामोश है। महानैन, ये टिप पर कौन है? रेडिकल है, प्लाम्यूल है? रेडिकल है, प्लाम्यूल है? एमन, 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 रटा हुआ लग रहा है तुम्हें ये। देखें ये, चले मैं देखूं जरा। प्रार्थना, प्लाम्यूल। सोच समझ के, ये नीचे क्या है, रेडिकल या प्लाम्यूल? रेडिकल है भाई, रेडिकल है, गलत हो सब। ये है रेडिकल, ये बनाएगा रूट, और ये है प्लैम्यूल, ये बनाएगा शूट। तो भाई कैसे बनाएगा रूट और शूट? रूट और शूट बनाने के लिए अलिशबा क्या चाहिए होती है? रूट और शूट बनाने के लिए एनर्जी, सुहेब शाबाश, एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कैसे मिलेगी? एनर्जी कैसे मिलेगी, कौन बताएगा? अरे वाह, यस। अब देखें क्या होगा, शाबाश, शाबाश, ठीक है, ठीक है, देखें इधर पे। अब देखें क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ग्लाइऑक्सिसाम। ग्लाइऑक्सिसाम क्या करेगा, इसकी जो कॉटिलीडन है, कॉटिलीडन, ये कॉटिलीडन, ये कॉटिलीडन, ये दोनों कॉटिलीडन, एक कॉटिलीडन ये है, एक कॉटिलीडन ये है। इनके पास क्या स्टोर है? इनके पास है फैटी एसिड। इनके सीट में फैटी एसिड है ना, आप देखते हैं ब्रासिका से फैटी एसिड ऑयल निकाल लेते हैं। एल्मट से, जो एल्मट का कॉटिलीडन होता है उसमें फैटी एसिड होता है, ठीक है। तो इनके अंदर फैटी एसिड है। अब इसमें स्टार्च कहाँ से होगा? वो तो स्टार्च होगा स्टार्च प्रोड्यूसिंग सीट के अंदर, जैसे वीट के अंदर है, जैसे कॉर्न के अंदर है स्टार्च। ये तो ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स है ना, इनके कॉटिलीडन में क्या होगा? इनके कॉटिलीडन में होगा क्या? फैटी एसिड। स्टार्च भी होगा लेकिन फैटी एसिड का अमाउंट बाहर से आता है। अब देखें वहां पर अमाइलेज एंजाइम क्या करता था, मैंने आपको बताया था कि स्टार्च को शुगर में चेंज करता था, लेकिन यहाँ पर तो अब अमाइलेज का काम तो स्टार्च को शुगर में चेंज करना है, व्हीट के अंदर, कॉर्न सीड के अंदर। लेकिन यहाँ पर तो इनके पास क्या चीज मौजूद है? इनके पास फैटी एसिड है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ग्लाइऑक्सिसॉम क्या करेगा, इस फैटी एसिड को, ग्लाइऑक्सिसॉम अपने स्टोमा से एंजाइम रिलीज करेगा। वो एंजाइम इस फैटी एसिड को किस में चेंज कर देगा? शुगर में। शुगर से क्या मिलेगी इनको? एनर्जी मिलेगी। और उस एनर्जी को लेके ये नीचे की तरफ रूट्स बना लेंगे और ऊपर की तरफ क्या बना लेंगे? शूट बना लेंगे। क्लियर है जी? क्लियर है, समझ आई बात? समझ आई? ग्लाइऑक्सिसाम, यस, ग्लाइऑक्सिसाम कन्वर्ट करेगा, यस, राइट। मैंने जब ये पढ़ाया था, मैंने
कोचिंग में बेस्ट वालों को, बेस्ट के जो हैं इंटर के स्टूडेंट्स, उनको भी मैंने कोचिंग में बताया था। फैब के जो थे उनको भी मैंने बताया था, ठीक है, कोचिंग के अंदर, ठीक है। तो वहां मैंने उस दौरान ये बात आपको बताई थी। चले खैर है, खैर। और चलें जी, ये तो आपको ग्लाइऑक्सिसाम का फंक्शन पता चल गया कि ग्लाइऑक्सिसाम क्या करेगा, अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। तो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि स्पेशली फाउंड इन फैटी एसिड कंटेनिंग सीड, के स्पेशली किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ज्यादातर ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, यानी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स के अंदर। जी जी जी, किन्स में भी बताया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद अब मैं चल रहा हूँ किसके ऊपर, साइटोस्केलेटन के ऊपर, कि साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या चीज है। साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्म पढ़ाया था तो वहां थोड़ा सा आइडिया दिया था मैंने आपको साइटोस्केलेटन का, ठीक है। साइटोस्केलेटन के ऊपर बात करते हैं अब। देखें साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या है, किसका आ गया स्टैक्स, 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ फाइब्रियस प्रोटीन, यस राइट। देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे क्या है बेसिकली, दिस इज अ network of